Good morning, students. Myself, Chaudhary Kamla, in your 4th standard EVS subject. In our previous videos, we already started our chapter number 5 in EVS subject. Chapter number 5, Anita and the Honeybees. इसमें हमने ऑलरेडी आधा चैप्टर तक फिनिश किया था. नाउ ये चैप्टर अभी हम कंटिन्यू टेक्स्ट बुक में से स्टार्ट करते हैं. Now, in previous video, we already learned that up to that कि अनीता ने क्या किया था, ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट किया था, यंगर बच्चों को, उससे तो छोटे बच्चे थे उनको पढ़ाना स्टार्ट किया था. वहाँ तक हमने फिनिश किया था. अभी दूसरा अनीता ने क्या किया, तो आपका चैप्टर का जैसे नाम है हनीबीज. हनीबीज मीन्स अनीता ने क्या रखा था, हनीबीज को अपने पास रखा था और तभी उसका नेम रखा था बी कीपर. मीन्स जो बी रखता है उसको बोलेंगे बी कीपर. सो नाउ अभी जैसे उसने ट्यूशन स्टार्ट किया उसके बाद अभी उसने क्या किया, बी कीपिंग मीन्स हनी बीज को उसने अपने पास रखना स्टार्ट किया और उसका उसने बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया. सो अभी वो हम स्टार्ट करते हैं कि स्कूल के बाद, तो फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. अभी उसने क्या रखना स्टार्ट किया, बीज रखना स्टार्ट किया मीन्स हनी बीज. देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया. एक ट्री का नाम है लीची जो उसके एरिया में बहुत ज़्यादा होते थे. हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स. जो लीची ट्री था उसके फ्लावर्स आते थे, उसके साथ हनी बीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे. मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी. और उसके गांव में क्या करते थे, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो हनी बीज को रखते थे अपने पास और वो उसका हनी आता था वो कलेक्ट करते थे. आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस. उसने ऐसा सोचा कि ये मैं भी कर सकती हूँ. I thought that I could also do this. I joined a course run by the government to learn about this. और उनके गांव में ए बी कीपिंग का जो बिजनेस चलता था वो गवर्नमेंट ने उनको ऑलरेडी ये सिखाने के लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ था जो उसने ज्वाइन किया. गवर्नमेंट का एक कोर्स रखा था वो उसने, अनीता ने ज्वाइन किया. आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स. जो उसका कोर्स था उसमें ओनली अनीता ही एक गर्ल थी, बाकी सब क्या थे, जेंट्स थे, बॉयज थे. ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू डिसम्बर. जो उसकी ट्रेनिंग चल रही थी उसमें उसने देखा, क्या देखा उसने, कि हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू डिसम्बर. हनी बीज है वो कब उनके एग्स देते हैं, उनके एग्स वो रखते हैं तो वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वो अपने एग्स को बॉर्न करते हैं. दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द बी कीपिंग. और वो टाइम था सबसे ज़्यादा मीन्स वो जो बी कीपिंग रखने का. नाउ अभी जो क्वेश्चन आंसर से वो हमको नोटबुक में से मैं एक्सप्लेन करती हूँ. पेज नंबर 41 पे एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, अब ये दूसरा क्वेश्चन. जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था और लिखवाया भी था. अभी पेज नंबर 41 पे आंसर नंबर 2. दिस वन इज योर आंसर नंबर 2. पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ. हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स. तो आपने कोई ऐसा इंसेक्ट देखा है कि जो फ्लावर के पास वो होता है, एंड फाइंड आउट देयर नेम्स, उसका नेम लिखो. तो दे कम टू सॉरी ये आंसर 1 है. जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया वो एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट, वो वाला क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं लिखना था, वो उस टाइम पे मैंने आपको मना किया था. तो आपका क्वेश्चन क्या था यर्स कि हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स. तो आपने कोई ऐसे इंसेक्ट देखे जो फ्लावर के पास होते हैं, तो फाइंड आउट देयर नेम्स. तो मोस्टली सबने देखा ही होगा. तो यस आई हैव सीन, आपने देखे हैं. दे आर बटरफ्लाइज एंड हनी बीज. वो कौन से होते हैं, तो बटरफ्लाइज एंड हनी बीज. मोस्टली सबने ये फ्लावर के पास आपने देखे ही होंगे. नाउ इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन दी नोटबुक्स. आपको इसका पिक्चर ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है, बट वो आपको अभी नहीं करना है, वो जब आप स्कूल में आओगे तो वो हम स्क्रैप बुक में करेंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, यही पेज नंबर 41 का, कि वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स, फाइंड आउट. वो फ्लावर के पास क्यों आते हैं तो उसका रीज़न आपको लिखना है. तो दे कम टू फ्लावर टू कलेक्ट
नेक्टर। जो नेक्टर मिलता है उसमें से वो क्या बनाते हैं, हनी बनाते, तभी वो फ्लावर के पास जो उसका रस होता है वो लेने के लिए आते हैं, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में नेक्टर। तो वो नेक्टर को लेने के लिए आता है। नाउ थर्ड नंबर है, व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज ए काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई कॉपी दिस साउंड। सो वो जब फ्लाई करते हैं तो वो कौन सा साउंड होता है, तो दे प्रोड्यूस ए बजिंग साउंड, थोड़ा ऐसा वाइब्रेशन जैसा होता है जो उसको हम बोलते हैं बजिंग साउंड। नाउ इसके बाद पेज नंबर 42 पे हम जाते हैं। नाउ पेज नंबर 42, बिकमिंग ए बी कीपर। सो आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। अभी अनीता ने क्या किया, जो बी कीपिंग का जो कोर्स था वो उसने फिनिश कर लिया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ऑन बीज एंड स्टार्ट वर्क। बट अभी अनीता ने क्या बोला कि मेरे पास इतने इनफ मनी नहीं थे कि जिससे मैं बीज को परचेस कर सकूँ अपनी खुद की और अपना वर्क स्टार्ट कर पाऊँ। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट ₹5000। अभी उसने क्या किया, कंटिन्यू जो टीचिंग करवाती थी वो पढ़ा रही थी बच्चों, तो वो उसने कंटिन्यू रखा और उसमें से विथ टाइम कुड कलेक्ट ₹5000। अभी ऐसा टाइम आया कि उसके पास ₹5000 जमा हो गए, कलेक्ट हो गए। विथ दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। जो रुपीज़ उसको मिले तो वो मनी का उसने यूज़ करके उसने आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। उसने ऐसे 2 बॉक्सेस ऐसे परचेस किए, खरीदे उसने बीज को रखने के लिए। जो बॉक्स आते हैं वो वाले बॉक्स, ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2000। विथ द रिमेनिंग मनी, सभी बॉक्स के रुपीज़ कितने थे, 2000 थे, तो 2 बॉक्स उसने खरीदे तो कितने रुपीज़ हुए होंगे, 4000। नाउ विथ द रिमेनिंग मनी, अभी जो बाकी बचे हुए पैसे थे उसका उसने क्या किया, तो आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर द हनी बीज। उसमें से उसने क्या किया, जो शुगर सिरप आती है हनी बीज को खिलाने के लिए, उनको डेली देने के लिए, वो उसने परचेज की। एंड मेडिसिन टू क्लीन दी बीहिव्स, और जो उनका ये जो बीहिव्स आता है उनका जो हम बोलते हैं मतपूड़ा, उसको क्लीन करने के लिए उसने मेडिसिन भी परचेज कर ली। देखो आपको पिक्चर इधर दिया है, अनीता जैसे वो खरीद रही है, वो उसका पूरा पिक्चर आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। नाउ पेज नंबर 43, नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। दैट वॉज इन सितंबर। ये सब कहाँ पे हुआ, सितंबर में। बाय डिसम्बर आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाय 2 more boxes। अभी क्या हुआ, बाय डिसम्बर आई हैड सो मैनी बीज। अभी दिसंबर में उसके पास बहुत ज़्यादा बीज हो गई। आई हैड टू बाय 2 more boxes। अभी उसको 2 ज़्यादा बॉक्सेस भी परचेस करने हैं। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। अभी तक वो क्या कर रही है, अभी तक वो ऐसा सीख रही है बी कीपिंग मीन्स, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस तो अभी हुआ, पहले तो उसने ओनली स्टडी की थी, उसके बारे में कोर्स किया था, बट उसको एक्सपीरियंस जस्ट अभी वो उसने लाए बीज तो उसको अभी हो रहा है। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी, मीन्स उसको काट भी देते हैं। मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है बहुत टाइम की बीज उसको क्या करते हैं, काट भी देते हैं। एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वॉलन। आपको पता है कि जब मधुमक्खी काटती है तो क्या हो जाता है, आपका फेस पे अगर काटती है तो फेस फूल जाता है, स्वॉलन मीन्स फूल जाता है। और अगर हैंड पे काटते हैं, जो पार्ट पे आपको काटेगी बॉडी के, तो वो पार्ट क्या हो जाता है, थोड़ा स्वॉलन हो जाता है। तो ऐसा अनीता के साथ भी हुआ कि कई बार उसके फेस और हैंड पे क्या होता था, वो स्वॉलन रहता था। इट वुड पेन ए लॉट, वो बहुत ज़्यादा उसे दर्द देता था। हाउ वुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, मैं इसकी कंप्लेन किसको करूँ ये कंप्लेन। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, उसने खुद ने ये वर्क करना डिसाइड किया था। नाउ क्वेश्चन आंसर से जो मैं आपको नोटबुक में से एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ पेज नंबर 43, इन दैट फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल in your area put on the part of the body where the bees has stung। जहाँ पे अगर बीज ने उनको डंक मारा है, काटा है, तो वहाँ पे आपके विलेज में लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे हमारे गांव में लोग क्या करते हैं मोस्टली, तो दे यूजुअली पुट लाइम और सोडा। वो लाइम या तो सोडा, चूना और सोडा आता है, वो क्या करते हैं, वो पार्ट पे लगाते हैं। नाउ
ड्रो ए पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक एंड कलर इट एंड गिव इट नेम। तो वो हमें अभी नहीं करना है, वो हम बाद में करेंगे, जब स्कूल में आओगे तभी स्क्रैप बुक में। ना इसके बाद है द लिची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रुआरी। जो लिची का ट्री आता है वो कब फ्लावर देता है? फेब्रुआरी में। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लिची ऑर्किड्स। जो लिची ऑर्किड्स था उसका जो गार्डन हम बोलते हैं वो उसको बोलते हैं ऑर्किड। तो वहाँ पे उसने क्या कर दिए, उसके 4 के 4 बॉक्स थे उसके पास, वो सब उसने रख लिया वहाँ पे। आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। सभी बॉक्स में से उसको 12 किलोग्राम हनी मिला। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। ये जो हनी था वो उसने मार्केट में बेच दिया। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज। ये उसकी फर्स्ट अर्निंग थी जो उसको बीज में थे मिली थी, हनी बीज में थी मिली थी। नाउ आई हैव 20 बॉक्स। और जो उसको रुपीज़ मिले उसमें से उसने फिर से 20 खरीदे, बॉक्सेस खरीदे। नाउ फिर से क्वेश्चन दिया है आपको, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्स। तो 20 बॉक्सेस की कितने रुपीज़ उसको लगे होंगे? सो पेज नंबर 43 पे सेकेंड आंसर अबाउट ₹20,000, क्योंकि 20 बॉक्सेस थे और आपको पता है कि सभी बॉक्सेस का प्राइस कितना होता है और आपको ऑलरेडी पहले उसका प्राइस दिया है। सॉरी, इधर आपको आंसर मिलेगा 40,000 बिकॉज आपको ऑलरेडी पेज नंबर 42 में आपको दिया है कि ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000। तो अगर एक बॉक्स की ₹2,000 है तो ऐसे कितने बॉक्सेस हैं? 20 बॉक्सेस है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2,000 तो कितना मिलेगा? 40,000 बिकॉज 22 is 40 एंड आफ्टर दैट 3 zeros, तो 40,000 रुपीज़ उसको लगेंगे। तो आपको ओनली क्या लिखना है? अबाउट ₹40,000। इसके बाद एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। वो साइकिल लेके अपने कॉलेज में जाती थी। माई कॉलेज इज इन टी टाउन। उसकी कॉलेज कहाँ पे थी? टाउन में थी, सिटी में थी। 5 किलोमीटर्स अवे। वो कितने किलोमीटर्स दूर थी? 5 किलोमीटर्स दूरी पे थी। व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज। जब मैं कॉलेज जाती थी तब उसकी जो सिरप बनानी थी वो कौन बनाता था? तो अनीता की मदर एक सिरप बनाती थी और उनको देती थी। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस। जो अनीता के फादर थे वो क्या करते थे? तो उसमें से जो हनी आता था उसको बाहर लेते थे और जो बीज थी उनका सब ध्यान रखते थे और बॉक्सेस थे उसमें से हनी बाहर निकालते थे। नाउ यू ऑल्सो नो ए लॉट अबाउट अनीता। अभी हम सब ने अनीता के बारे में बहुत ज़्यादा इधर देख लिया। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 44। Anita is known by everyone in all the villages nearby. अनीता को सभी जो गांव वाले थे आजू बाजू के सब अभी पहचानने लगे। She goes to all the time village meetings and talks about how important it is for everyone to study. वो सभी जो मीटिंग्स होती थी आजू बाजू में और अपने गांव में, तो वो विलेज की मीटिंग में वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहती थी और सबको बताती थी कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर। बहुत बार पीपल क्या करते थे, ऐसे भी पर्सन्स होते कि उसकी मजाक उड़ाते थे, फन करते थे, उसके बारे में हंसते थे। बट अनीता नोज वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। बट अनीता को पता था कि अभी उसको क्या करना है। शी डज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। और उसने वही किया जो वो चाहती थी। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम ए होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। अनीता को क्या बनना था? होल सेलर बनना था। होल सेलर मीन्स जो हनी वो होल सेल में रखे, वैसे ही वो उसको बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना था। तो अनीता को क्या बनना था? होल सेलर बनना था। सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स। अभी उसने क्या किया? विलेजर्स की हेल्प से टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। और उसने उसकी राइट प्राइस क्या होती है वो उसने जान लिया। अभी फिर से आपको थोड़े क्वेश्चन आंसर से पेज नंबर 44। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनीता एंड द अदर इन हर विलेज। अनीता एंड द अदर्स इन हर विलेज
गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी, देन हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कोस्ट इन योर विलेज। तो हमारे विलेज में कितनी प्राइस है हनी की, तो 1 किलोग्राम ऑफ हनी कोस्ट ₹250 इन माई टाउन। हमारे विलेज में कितनी प्राइस है, ₹250, मीन्स नियर बाय उसके जितनी होगी सभी के गांव में 1 किलोग्राम की प्राइस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। तो कौन से कलर आपने हनी के देखे हैं, हनी के आपने देखे हैं। तो आई हैव सीन हनी ऑफ गोल्डन एंड ब्राउन कलर्स। तो मोस्टली सबने वही 2 कलर के हनी देखा होगा। हनी कौन से कलर का, गोल्डन या तो ब्राउन कलर का होता है। थर्ड नंबर है, इज हनी इज यूज्ड इन योर हाउस। आपके घर में हनी का यूज़ होता है कहीं पे, तो व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, तो वो उसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो यस, हनी इज यूज्ड इन माई हाउस, वी ईट हनी विथ ब्रेड। मोस्टली सब खाते होंगे ब्रेड के साथ हनी। एंड इट इज़ ए वेरी टेस्टी फूड, और वो बहुत ही टेस्टी फूड है। नाउ एवरी beehive has one queen bee that lays eggs। जो पूरा एक मतपुड़ा आता है, बिहीव आता है, उसमें क्या होती है, एक क्वीन बी होती है, सबकी रानी होती है, और वो एग्स को बॉर्न करती है, एग्स देती है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन दी हिव। जो हिव होता है, मतपुड़ा होता है, उसमें ओनली थोड़े ही जो मेल बीज होते हैं वो होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन दी हिव आर वर्कर बीज। उनके जो मतपुड़ा होता है उसमें मोस्टली सब क्या होते हैं, वर्कर बीज होते हैं। नाउ दिस बीज वर्क ऑल डे। उनको क्या करना होता है, पूरे दिन काम करना होता है। दे मेक दी हिव, वो क्या करते हैं, मतपुड़ा बनाते हैं। एंड देखो ये मतपुड़ा इधर आपको दिया है। एंड ऑल्सो लुक आफ्टर दी बेबी बीज। और जो बेबीज आते हैं उनको ध्यान रखना होता है, जो वर्कर बीज होते हैं उनको। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। वो पूरे दिन आजू बाजू में घूमते रहते हैं फ्लावर को ढूंढने के लिए, और क्या फाइंड आउट करते हैं, नेक्टर, उसका जो रस मिलता है उसको फाइंड आउट करते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर हनी। वो क्या करते हैं, नेक्टर, रस को कलेक्ट करते हैं, किसके लिए, तो हनी बनाने के लिए। वेन ओनली बी फाइंड्स फ्लावर विथ नेक्टर, इट डज ए स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाई विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। और वो उनको जब नेक्टर मिलता है तो एक अलग प्रकार का वो क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो दूसरे सब जो बीज होते हैं वो भी उनको पता चल जाता है कि इधर अभी नेक्टर है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिव। जो वर्कर बीज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हिव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। अगर वर्कर बीज नहीं होंगे तो कोई जो हीव्स आता है, मतपुड़ा आता है, वो बनने का पॉसिबल है ही नहीं। और नेक्टर का कलेक्शन नहीं होगा तो वो जो हनी आता है वो भी नहीं बनेगा। ऑल बीज इन दी हिव वुड गो हंग्री। जो बीज आते हैं वो क्या होते हैं, भूखे भी होते हैं। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। मेल बीज आते हैं उनको कोई ऐसा स्पेशल रोल काम करने का नहीं है। नाउ पेज नंबर 45 पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया है इधर टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 45 फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन ए ग्रुप लाइक हनी बीज। तो हनी बीज के जैसे दूसरा कौन है जो ग्रुप में रहते हैं, तो आपको पता है ऑलरेडी, एंट्स है, टर्मिट्स है, वेस्प्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ए ग्रुप लाइक हनी बीज। नाउ एंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। क्या आपको पता है ऑलरेडी कि एंट्स क्या करती है, सब लोग साथ में रहते हैं, जो हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी सीखा था। एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज, हनी बीज के जैसे वो साथ में काम करती हैं। द क्वीन एंट लेज द एग्स, क्वीन एंट होती है वो क्या करती है, एग्स देती है। द सोल्जर एंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द एंट्स नेस्ट। एंड वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। जो उनका घर होता है, उनका नेस्ट होता है, वहाँ पे वो वर्कर सोल्जर एंट होती है, वो क्या करती है, गार्ड करती है। मीन्स उनका जैसे हमारा गार्ड एक काम करता है ध्यान रखने का, वैसे वो गार्ड एंट भी होती है। वर्कर एंट्स क्या करती है, पूरे दिन खाना ढूंढती रहती है और ब्रिंगिंग इट टू दी नेस्ट, और उनको अपने घर तक लाती है। टर्मिट्स एंड वेस्प्स ऑल्सो लिव लाइक दिस। जो टर्मिट्स आता है एंड वेस्प आता है वो दोनों इंसेक्ट भी क्या करते हैं, इनके जैसे ही ये सब काम करते हैं। अभी दूसरे क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं, तो पेज नंबर 45 पे दूसरा क्वेश्चन, हैव यू सीन वेयर एंट्स लिव। तो एंट्स कहाँ पे रहती है, तो एंट्स लिव इन दी एंट हिल्स मेड ऑफ अर्थ।
जो अर्थ पे वो क्या बनाती है, एंट हिल बनाती है और उसमें वो रहती है। व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल्स अट्रैक्ट्स एंट्स, लिस्ट देम। उनको क्या क्या खाना वो उनको अट्रैक्ट करता है एंट्स को, तो ग्रेन्स, शुगर, डेड इंसेक्ट्स एट्सेट्रा। आपने देखा होगा कि कई बार क्या करती है एंट्स, कहीं पे अगर शुगर गिरी है तो तुरंत ही वो आ जाती है, अदरवाइज ग्रेन्स है या तो डेड इंसेक्ट है, मरे हुए इंसेक्ट है, उनको भी वो खोजते हुए वहीं पे आ जाती है। नाउ लुक एट ए लाइन ऑफ एंट्स, व्हाट इज इट्स कलर। तो एंट्स के कौन से कलर है, तो वो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो दे आर ऑफ ब्लैक, ब्राउन एंड इन रेड कलर। कौन से कलर होते हैं, तो 4th नंबर का क्वेश्चन है पेज नंबर का। दे आर ऑफ ब्लैक, ब्राउन एंड रेड इन कलर, ये तीनों कलर में वो प्रेजेंट होती है। नाउ पेज नंबर 46 पे आपको फिर से कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर से दिए हैं। हैव यू बीन बीटन बाय एन एंट, आपको कोई दिन एंट ने काटा है, तो यस, सबको मोस्टली काटा ही होगा क्योंकि विलेज में ज़्यादा रहती है। तो यस, आई हैव बीन बीटन बाय एन एंट। नाउ व्हाट वाज द एंट लाइक, ब्लैक और रेड और बिग और स्मॉल, तो दैट वाज ए बिग ब्लैक एंट। वो कौन सा होता है, बिग ब्लैक एंट। इसके बाद दूसरा है पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन, डू एंट्स इवर कम नियर यू व्हेन, तो एंट्स आपके नज़दीक आती है, कब आती है, तो व्हेन शुगर, स्वीट्स और अदर ईटेबल्स आर लेफ्ट लाइंग ऑन दी ग्राउंड, लाइंग ऑन ग्राउंड। जब वो अगर ग्राउंड पे कोई ऐसी चीज़ें गिरती है, शुगर है, स्वीट है या कोई ऐसा ईटेबल चीज़ है खाने लायक होता है, तो वो अगर ग्राउंड पे छूट जाती है तो वो लोग आ जाते हैं। फिर है लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल एंट्स, हाउ मेनी लेग्स डज एन एंट हैव। एंट के आपको बिग और स्मॉल जो एंट आती है उनके सामने अच्छे से देखो और उनके कितने कितने लेग्स होते हैं, तो बिग एंट के 6 लेग्स होते हैं और स्मॉल एंट्स के भी 6 लेग्स होते हैं। नाउ ड्रॉ एन एंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, वो हम बाद में करेंगे, अभी आपको नहीं करना है घर पे। वाइल ईटिंग पीनट्स यू नियर बाय थ्रो अवे द शेल्स, why don't you try to make some insect by using the shells, do not forget to color। ये अभी हम सब जो एक्टिविटी है वो हम बाद में करेंगे। Here your chapter number 5 is finished. In our next video we have to start our new chapter, chapter number 6. Thank you.